आगे अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पर गांव में बैलों के आगमन के बाद जो बच्चे एकत्रित हो गए थे, तो उनमें आपस में वहाँ वार्तालाप चल रहा है। ये एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बच्चा कह रहा है कि शायद ही ऐसे बैल किसी के पास हों जो इतनी दूर जाने के बाद वापस अपनी उसी पुरानी जगह पर लौट आए हों। तो यह बाल सभा की छोटे बच्चों की बातें थी, वो आपस में ऐसी वार्तालाप कर रहे हैं। दूसरे तीसरे जो वहाँ पर बच्चे खड़े हुए थे, वो सब एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। एक दूसरे अपने आपस में विचारों का विनिमय आदान प्रदान कर रहे हैं। सहसा क्या होता है, प्रतिवाद मीन्स एक का एक उत्तर देने का, कि नहीं हम कह रहे हैं वही सही है और आप कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं कर रहे थे। सब एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। तब तक क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जो झूरी की जो पत्नी थी, जो उनकी स्त्री थी, वो भी अब घर से बाहर निकल आती है और बैलों को देखकर झट से बोल पड़ती है, नमक हराम। वो बैलों से कहती है नमक हराम बैल है। नमक हराम मीन्स जिसका खाते हैं उसी को धोखा देना। नमक हराम मीन्स वफादारी न करना। तो कह रहे ये बैल नमक हराम है, जहाँ खा रहे हैं उनका काम नहीं करते। एक दिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वो कह रही अपने भाई के पक्ष में बोल रही है, और कोई भी महिला अपने भाई की कभी बुराई नहीं कर सकती। वो कह रही एक दिन वहाँ गए, जरा सा इनसे काम लिया तो चुपके से यहाँ भाग आए। ऐसे ये धोखेबाज बैल हैं। लेकिन झूरी था, वो इस प्रकार का आक्षेप आक्षेप मीन्स आरोप अपने बैलों पर नहीं सुन सका, क्योंकि वह जानता था कि हमारे बैल नमक हराम नहीं हैं, वो कभी काम करने में पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ऐसे आरोपों को उसने निराधार कहा और कहा ऐसे आरोप हमारे बैलों पर न लगाए जाएं। लेकिन जो वह महिला थी, वह फिर बोली उसकी पत्नी कि रौब के साथ कहा, रौब मीन्स उसने गर्व के साथ कहा कि जितना खाना पीना है आप खिलाते हैं, शायद उतना कोई दूसरा नहीं खिलाता है। ऐसा नहीं है, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बांधव हैं, वो अच्छे से जानवरों को खिलाते हैं, तो उनसे अच्छा काम भी लेते हैं। लेकिन झूरी ने उसका प्रतिवाद किया, वन कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी जानवर को, किसी पशु को आप अच्छे से खिलाएंगे, तो वह आपका काम भी अच्छे से करेगा और किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालेगा। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत भी है, खाई भली की माई, कि अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको भी अच्छा अच्छा खाने को दिया जाए, तो वो भी अपनी माँ को भूल जाता है। यानी लंबे समय तक वो अपने माँ के पास न जाए तो उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो वैसा ही जानवरों के भी साथ है। हुजूर ने इसका प्रतिवाद किया। उसने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आप ही इनको शायद खिलाना जानते हैं, आप ही पिलाना जानते हैं, हमारे यहाँ तो कोई बैल वगैरह रखता ही नहीं है। ऐसा आपस में मीठी झड़क होने लगती है। लेकिन फिर उसने कहा ये तो कामचोर हैं, काम करने में इनका मन नहीं लगता है, इसलिए वहाँ से भाग आए। जो यहाँ खाने को मिलता है वही सारी चीज़ें उन्हें वहाँ मिलती होंगी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ होगा, इसको कौन बयां कर सकता। अगर उनके साथ जो हुआ, उनके पास वाणी होती, भाषा होती, तो शायद वो अपने उन विचारों को वहाँ जरूर रखते। लेकिन दोनों बैल क्या करते, सुने जा रहे थे आपसी प्रतिवाद। वही हुआ कि मजूरी की कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। जो उनके यहाँ काम करने वाले जो मजदूर थे, ताकीद मीन्स निर्देश, उनको कड़े निर्देश दिए गए जोहरी की पत्नी की ओर से कि इनको बिल्कुल भी जो दाना है, जो खली है, वो न दी जाए। इन्हें सिर्फ सूखा खाना दिया जाए, सूखा भूसा डाला जाए। इन्हें किसी प्रकार का कोई और जो अनाज है वो, या दाना खली चोकर है वो न दी जाए, ऐसा निर्देश दे दिया गया। जब उनके सामने वही रूखा भूसा डाल दिया गया, तो उन्होंने देखा, नाद में मुंह डाल करके, वो उसमें कुछ नहीं था, सूखा था, सब कुछ फीका लग रहा था, कोई चिकनाहट नहीं थी उसमें, कोई खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। वो सब दोनों एक दूसरे को बड़ी प्रेम भरी, स्नेह भरी नज़रों से देखते रहे। फिर वो द्वार की तरफ देखने लगे कि शायद कोई आए, हो सकता है कोई खली या खली डालना
या दाना डालना भूल गया हो, भूसा डालकर कहीं चला गया हो कोई कार से, तो हम नहीं खा रहे हैं, तो हमारी तरफ उसका ध्यान आए, तो कम से कम देखे कि बैल खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, भूसा क्यों नहीं खा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ दाना चोकर डाले आके। लेकिन जोहरी ने अपने मजूर से कहा कि बैल भूसा नहीं खा रहे हैं तो थोड़ी खली डाला जाके उनको दाना दिया। लेकिन मजूर ने, जो मज़दूर था, उसने सीधे मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारी जो मालकिन हैं उनके सख्त निर्देश हैं, अगर ऐसा किया गया तो वो हमें मार ही डालेंगी, हमें छोड़ने वाली नहीं हैं, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और उसने फिर उत्तर दिया कि जब मालकिन हमारी पर चिल्लाएंगी, हमें डांटेंगी, हमसे कुछ कहेंगी, तो उस समय आप भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो यह हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से डांट मुझे खानी पड़े और आप उसमें कुछ न बोलें। इस तरह से उन बैलों को थोड़ा कष्ट हुआ। अगली स्लाइड, अगली दिन।